तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं ना, तब से यहाँ पर जो ना वो इमिग्रेशन के मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा मुखर है। यानी कि यहाँ पर वो बिल्कुल भी अपने देश में इमिग्रेशन नहीं चाहते। और ना सिर्फ यहाँ पर राष्ट्रपति बनने से पहले, बल्कि उससे पहले भी जब यहाँ पर वो अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि भाई मैं यहाँ पर जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है उसको यहाँ पर पूरी तरह से रोक दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की है जिसकी वजह से यहाँ पर उसके पड़ोसी देशों के साथ ही यहाँ पर ठन बन गई है। यानी कि यहाँ पर जो है ना इमिग्रेशन का मुद्दा ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ पर अमेरिका के मैक्सिको के साथ रिलेशन ख़राब हुए। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो इलीगल इमिग्रेंट्स जो आते हैं वो यहाँ पर मैक्सिको की सीमा से अमेरिका में प्रवेश करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना मैक्सिको के साथ संबंध थोड़े से जो है ना ऐसे ही हो गए थे। और इसकी वजह से यहाँ पर 25% टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने मैक्सिको के सामान पर। यानी कि जो भी सामान मैक्सिको से अमेरिका में जाएगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी कीमत बढ़ जाएगी और वो यहाँ पर इतना ज़्यादा बिकेगा नहीं। और दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ पर कनाडा के रास्ते भी अमेरिका में प्रवेश करते थे, और इसकी वजह से कनाडा के ऊपर भी यहाँ पर जो है ना टैरिफ लगा दिए। यानी कि यहाँ पर जो है ना वो टैरिफ के मामले में और इमिग्रेशन के मामले में बिल्कुल भी किसी की नहीं सुन रहे। वो यहाँ पर चाहते हैं कि इमिग्रेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, इलीगल इमिग्रेशन ख़त्म हो जाए। जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उसको यहाँ पर केंद्र में रखते हुए ये सारी की सारी जो चीज़ें वो की जा रही है। यानी कि यहाँ पर अपने जो पड़ोसी देश है, जो एलाइज़ है, उनका भी यहाँ पर जो है ना कोई खास ख्याल नहीं रखा जा रहा है इमिग्रेशन के मामले में। भाई यहाँ पर जो है ना तुम्हारे पड़ोसी है, हमारे कद्दूस है, हमें यहाँ पर इमिग्रेशन नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना उसके अपने पड़ोसी देशों के साथ ही संबंध खराब हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और जब यहाँ पर राष्ट्रपति बने थे ना ट्रंप, तो उन्होंने यहाँ पर तभी सोच लिया था कि भाई जो भी यहाँ पर जिस देश से भी यहाँ पर नागरिक आ रहा है उसकी एक लिस्ट बनाओ कि किससे हमें यहाँ पर क्या क्या खतरा है। तो अब यहाँ पर जो है ना ट्रंप फाइनली वो लिस्ट लेकर आ गए हैं। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन देशों से यहाँ पर जल्द से जल्द जो है ना देशों से नागरिक जो है ना उनको यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कि यहाँ पर जो भी ये इलीगल एंट्री जो हो रही थी इन देशों में, उनके लोगों तो कतई नहीं मिलेगी, वीज़ा मिलेगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पर उन देशों के नागरिक की जो एंट्री है वो अमेरिका में बैन हो जाएगी। और बैन होने वाले देशों की जो लिस्ट है उसमें यहाँ पर 3 लिस्ट बनाई गई है। यानी कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज उनको जो है ना डिवाइड किया गया कि ऐसे ऐसे जो है ना ये सब जो है ना होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इनसे तो कम्प्लीटली बैन होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो है ना 41 जो देश है उनसे यहाँ पर जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पर लगाई जाएगी। तो इसमें यहाँ पर इंडिया से 4 देश आ जाते हैं, इंडिया के जो पड़ोस है उसमें से 4 देश आ जाते हैं जिनके ऊपर यहाँ पर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है। तो भाई आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई मसला क्या है, क्यों यहाँ पर अमेरिका जो है ना ऐसा कर रहा है, किन किन देशों से यहाँ पर जो है ना उसको खतरा है, और जो लिस्ट बनाई गई है उसमें यहाँ पर क्या क्या है सब बात करते हैं। क्या आप यहाँ पर ट्रम्प की पॉलिसी का समर्थन करते हो या फिर इसको जो है ना रिजेक्ट कर दो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, हमें यहाँ पर खुश हो जाना चाहिए कि इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स से होने के बावजूद भी, और लाखों की संख्या में वहाँ पर होने के बावजूद जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके बारे में बताया जाता है कि लगभग ये 7 लाख से भी ज़्यादा है, उसके होने के बावजूद भी यहाँ पर जो अमेरिका है वो इंडिया के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है ना अभी फ़िलहाल तो जो है ना चीज़ें सही है इंडिया के लिए, लेकिन आने वाले समय में ट्रम्प का दिमाग फिर जाए उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रम्प है उन्होंने यहाँ पर अभी तो इंडिया के लिए छोड़ दिया, लेकिन इंडिया के जो 4 पड़ोसी देश हैं उनकी यहाँ पर आफत आ गई है, जिसमें से 2 देश तो ऐसे हैं जिनके ऊपर कम्प्लीटली बैन है। यानी कि उस देश का नागरिक जो है वो अमेरिका में प्रवेश किसी भी हालत में कर ही नहीं पाएगा। और वो जो 2 देश है, तो 2 देश है यहाँ पर अफ़गानिस्तान और यहाँ पर भूटान। तो देखिए, यहाँ पर अफ़गानिस्तान का मामला ऐसा है कि भाई भले से ही हमारी जो टेक्निकली जो सीमा है वो यहाँ पर भले से मिलती हो, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल जो सीमा है वो यहाँ पर जो है ना मिलती नहीं है। यानी कि बीच में जो है ना पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान के द्वारा जो कब्जा हुआ कश्मीर है वो आ जाता है, जिस पर इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान है उसकी सीमा इंडिया से तो लगती है। तो यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान है वो हमारे पड़ोसी देश में काउंट किया जाता है। तो पड़ोसी देश में यहाँ पर एक अफ़गानिस्तान आ गया, क्योंकि यहाँ पर तालिबान की सरकार है। तालिबान जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना जालिम तरीके से यहाँ पर शासन कर रहा है। मतलब तालिबान के होने की वजह से उसको कोई भी देश यहाँ पर चाहता ही नहीं है। उसका पड़ोसी जो देश है पाकिस्तान, वो तक भी यहाँ पर नहीं चाहता है। पाकिस्तान भी यहाँ पर अपने देश में जो अफ़गानी नागरिक है उनको यहाँ पर एक्सपेल करना चाहता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना अफ़गानिस्तान के नागरिकों की आफत आ गई है और उनमें से कोई भी यहाँ पर अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकता। और इसके अलावा यहाँ पर आ गई है भूटान की। भूटान के बारे में यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है ना हैरत हुई है कि भाई इसमें यहाँ पर भूटान की जो एंट्री है वो कैसे हो गई। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, नेपाल में एक बात 2023 के बारे में बात है कि कुछ नेपाली जो है ना
वो अमेरिका में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने आप को बताया था मैं भूटान का नागरिक हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका की जो है ना सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या है, नेपाल के लोग हैं भूटान के जो है ना ज़रिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है। इसी वजह से यहाँ पर अब देखने को मिला है कि जो भूटान के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर जो है ना बैन कर दिया, यानी कि यहाँ पर जो है ना ये रेड लिस्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान और म्यांमार का नाम भी आ जाता है। पाकिस्तान को तो छोड़ो, उसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन यहाँ पर म्यांमार में जैसे कि आपको पता है कि एक सिविल वॉर चल रहा है, जिसमें यहाँ पर एक तरफ मिलिट्री और दूसरी तरफ यहाँ पर विद्रोही समूह, जिनके बीच में यहाँ पर जो है ना लड़ाई चल रही है। 2020-21 से यहाँ पर जो है ना लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना मतलब अफरा तफरी का माहौल है। लोग यहाँ पर हज़ारों की संख्या में मारे जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो नहीं चाहते कि हम यहाँ पर म्यांमार से भी आदमी ले, तो म्यांमार के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, लेकिन यहाँ पर जो है ना रिस्ट्रिक्शन लगाई है, कम्प्लीटली बैन नहीं किया है। और इसी तरह से यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, कम्प्लीटली बैन नहीं किया गया। और अमेरिका ने यहाँ पर जो है ना 3 सूची बनाई है, जिसमें यहाँ पर अफगानिस्तान और भूटान की तो कम्प्लीटली बैन है एंट्री, और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान और म्यांमार की कम्प्लीटली बैन नहीं, बल्कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। और इसके अलावा एक तीसरी लिस्ट भी है, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरह की लिस्ट यहाँ पर अमेरिका ने बनाई है। तो देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर आती है रेड लिस्ट। रेड लिस्ट की में ऐसे देश शामिल हैं जिसमें यहाँ पर बिल्कुल भी एंट्री अमेरिका में नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ पर कोई भी हो चाहे उसकी एंट्री अमेरिका में नहीं मिलेगी। जिसमें यहाँ पर कई सारे देश आते हैं, सोमालिया, वेनेजुएला, क्यूबा, और इसमें नॉर्थ कोरियन के लोग हैं, अफ़गानिस्तान, भूटान, और इसके अलावा ईरान भी आ जाता है उसमें। तो इन देशों के जो नागरिक होंगे उनकी एंट्री बिल्कुल भी अमेरिका में बैन होगी। तो भाई यहाँ पर ऐसा है, रेड लिस्ट है इसमें। रेड लिस्ट के जो देश है उसके नागरिक यहाँ पर अमेरिका में जा नहीं सकते, और इनकी जो संख्या है वो है 11। तो 11 देशों के जो नागरिक है वो बिल्कुल भी अमेरिका में नहीं जा सकते। और फिर उसके बाद आता है यहाँ पर ऑरेंज लिस्ट। ऑरेंज लिस्ट में ऐसे देश शामिल हैं जिनकी यहाँ पर जो है ना वीज़ा पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, और रिस्ट्रिक्शन ऐसी है कि यहाँ पर जो टूरिस्ट वीज़ा है या फिर वर्क वीज़ा है उसको यहाँ पर बिल्कुल भी इशू नहीं किया जाएगा। बस उन्हीं लोगों को यहाँ पर ट्रैवल करने की अनुमति होगी जो यहाँ पर बिज़नेस के पर्पज़ से, यानी कि यहाँ पर कंपनी के पर्पज़ से, जो अमेरिकी कंपनी होगी लेकिन उनको यहाँ पर जो है ना ज़रूरत पड़ रही होगी कि अमेरिका में, तो उनके लिए तो यहाँ पर जो है ना सही रहेगा, उनको यहाँ पर वीज़ा मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर उसके लिए भी इन पर्सन इंटरव्यू होगा। पहले जो इन पर्सन इंटरव्यू नहीं होता था ना, जैसे टूरिस्ट वीज़ा में या फिर दूसरी चीज़ों में, उनमें यहाँ पर जो है ना टूरिस्ट वीज़ा तो वो मिलेगा ही नहीं, ना ही यहाँ पर वर्क परमिट मिलेगा। जो भी यहाँ पर वीज़ा दिया जाएगा उसके लिए यहाँ पर इन पर्सन इंटरव्यू दिया जाएगा, यानी कि जो भी यहाँ पर जो है ना डिप्लोमेट होंगे उस देश के, वो यहाँ पर इन लोगों का इंटरव्यू लेंगे और उनको लगेगा कि भाई हाँ इनकी जो चीज़ें हैं वो जेन्युइन है, तो यहाँ पर उनको वीज़ा इशू किया जाएगा, वरना तो नहीं किया जाएगा। और इसी ऑरेंज सूची में यहाँ पर पाकिस्तान और म्यांमार का नाम आ जाता है, और इन देशों के नागरिकों को कोई भी यहाँ पर वर्क परमिट नहीं मिलेगा, टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर किसी को जाना है, बिज़नेस पर्सन होना चाहिए, और उसके लिए यहाँ पर इंटरव्यू को जो है ना क्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर उनको लगता है कि हाँ इनकी जो चीज़ें हैं वो जेन्युइन है, तो यहाँ पर वीज़ा इशू होगा, वरना तो यहाँ पर नहीं होगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक आ जाती है येलो लिस्ट। येलो लिस्ट में यहाँ पर जो है ना इतनी कोई खास ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ना उनको 60 दिन का टाइम दिया गया है। जो भी यहाँ पर डेफिशिएंसी है उसको यहाँ पर रिजॉल्व करो, यानी कि यहाँ पर जो भी ट्रैवल अमेरिका में आना चाहता है उसकी यहाँ पर प्रॉपर जाँच होनी चाहिए, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अमेरिका के साथ शेयर करनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना जो डॉक्यूमेंट बनाने में जो डेफिशिएंसी है, जो भी यहाँ पर जो प्रैक्टिस अपनाई गई है उसको यहाँ पर बेहतर करो। जैसे होता है ना कि जब हम यहाँ पर जो है ना पासपोर्ट इशू करते हैं तो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक किया जाता है, पुलिस करती है, फिर जो है ना लोकल LIU करती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, तो यहाँ पर उसका जो है ना प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाता है। तो उस तरह का जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर ऐसा करना चाहिए, बैकग्राउंड चेक मतलब जो होता है ना वो। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना एक और लूप होल है, उसका मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारे जो देश है ना वो पैसों के बदले में अपनी सिटीजनशिप यहाँ पर बेचते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ना तुम्हारे पास पैसे हुए तो तुम यहाँ पर दूसरे देश की सिटीजनशिप खरीद सकते हो। तो ऐसे में यहाँ पर अगर किसी देश को अमेरिका में एंट्री बैन ही कर दी तो वो ऐसा करेगा कि उस देश को छोड़कर दूसरे देश को में जो है ना अपनी सिटीजनशिप खरीद लेगा, लेकिन यहाँ पर वो नागरिक तो उसका जो मूल स्थान है वो तो यहाँ पर उसका रहेगा। जैसे कि मैं बात करूँ, अफगानिस्तान का कोई एक आदमी है, अफगानिस्तान के उस आदमी के पास पैसा है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना वो किसी दूसरे देश की नागरिकता पैसों के बदले में खरीद लेगा। ऐसे में उसी देश का नागरिक बन जाएगा, तो पासपोर्ट भी उसी देश का ही मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पर उस देश के पासपोर्ट की बदौलत में यहाँ पर वो अमेरिका की यात्रा करेगा, लेकिन यहाँ पर उसका जो मूल स्थान है वो तो अफगानिस्तान ही रहेगा ना। तो इस तरह के जो लूप होल है उससे
उससे भी यहाँ पर बचने की कोशिश में यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाई इसको भी यहाँ पर रिजॉल्व करो, उनको यहाँ पर तुम यहाँ पर अपनी जो नागरिकता है वो नहीं बेचोगे। तो यहाँ पर इस तरह के जो कंसर्न है वो दिखाए गए हैं, यानी कि यहाँ पर 3 लिस्ट के जरिए वीज़ा को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका में। अभी हालांकि फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, उसमें यहाँ पर कम करें या ज़्यादा करें वो तो भाई आने वाला समय बताएगा, लेकिन यहाँ पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है और जल्दी यहाँ पर इसके बारे में फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा और बहुत सारे देशों के जो नागरिक है उनका जो अमेरिकन सपना था वो सपना ही बनकर रह जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो ट्रंप है उन्होंने पहली बार यहाँ पर कुछ इस तरह का जो है ना ट्रैवल बैन लगाया, बल्कि यहाँ पर उन्होंने अपने पहले टर्म जो यहाँ पर 2016 से लेकर 2020 तक था उसमें भी यहाँ पर लगाया था, जिसको यहाँ पर वाइडली कहा जाता था कि ये जो है ना मुस्लिम बैन है, क्योंकि उस समय यहाँ पर 7 देशों से जो लोग आने थे उनको यहाँ पर बैन कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो भी 7 देश थे उसमें से 6 तो मुस्लिम देश थे और एक था यहाँ पर नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पर इसको टोटल यहाँ पर मुस्लिम बैन कहा जा रहा था, लेकिन अब जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है जिसमें कई सारे जो नॉन मुस्लिम देश भी आ जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, भूटान, इसके अलावा वेनेजुएला और इसके अलावा क्यूबा, तो यहाँ पर बहुत सारे देश आ जाते हैं। तो इसको मुस्लिम बैन ना करके एक इमिग्रेंट बैन की तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे जो देश है वो मुस्लिम है, लेकिन बहुत सारे जो देश है वो यहाँ पर मुस्लिम नहीं है। तो यहाँ पर इसको मुस्लिम बैन कहना उचित नहीं होगा और उसको यहाँ पर जो है ना एक कम्प्लीटली इमिग्रेशन बैन बोला जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर पहले जो ट्रंप ने डिसीजन लिया था उसको तो यहाँ पर कोर्ट ने पलट दिया था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है इसको पलटना, क्योंकि उस समय यहाँ पर जो कोर्ट में जो जज थे ना वो थोड़े से यहाँ पर जो है ना इंडिपेंडेंट थे, लेकिन यहाँ पर अब ट्रंप अपनी तरह से जो है ना खुद से अपनी तरफ के जो जज है उनको यहाँ पर अपॉइंट कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर जब भी कोई भी ऐसा फैसला हो तो यहाँ पर जिनको यहाँ पर ट्रंप ने अपॉइंट किया है तो वो यहाँ पर ट्रंप के अगेंस्ट कोई फैसला नहीं ले सके। तो इस बार जो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो जज होगा वो यहाँ पर इसको ओवरटर्न नहीं कर पाएगा और यहाँ पर इन देशों से आने वाले नागरिकों का जो पत्ता है वो अमेरिका से कट जाएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।